अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त मोहम्मद शुएब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा विंडो 7 से हम विंडो 10 कैसे करते हैं। इसके दो सिनेरियो होते हैं, या तो हम सीडी डाल के कर सकते हैं, या अगर आपके पास यूएसबी है तो उसमें उसको उसकी बूट की हुई है तो आप उसके थ्रू भी विंडो कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यूएसबी को अपने सिस्टम के साथ अटैच करना है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कर दिया है। उसके बाद हम इसको करेंगे शट डाउन, और उसके बाद कीबोर्ड पे एस्केप की को हम प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करेंगे बार बार ताकि वो बूट मोड में चले जाए। चलें, ये अभी देखते हैं, मैंने ऑन किया है इसको। दोबारा से ऑफ करने के बाद ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। हमारे सामने एक और इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आ रहा है जैसे कंटिन्यू स्टार्टअप, और हमने नीचे लेके जाना है जहाँ लिखा हुआ बूट मेन्यू F9। आप डायरेक्ट भी F9 ले सकते हैं। ये इसलिए इधर से करके दिखा रहा हूँ, सम सिस्टम में इस तरह शो नहीं होता। अच्छा खैर, अभी हम आपको इल्म में है कि एज ए यूएसबी से हम करेंगे विंडो 8। ये हमने इधर गए वेंडर पे, ये 2.0 ये यूएसबी को इंडिकेट दे रहा है कि जो इसके साथ अभी सिस्टम के साथ अटैच है। हम इधर जाके इसको अभी ओके किया हमने। जैसे हमने इंटर किया तो हमें आ रहा है प्रेस एनी की। हमने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करनी होती है सिस्टम को बूट देने के लिए। अच्छा, अभी हम जैसे इसको दे दिया है तो अब कुछ लम्हात के बाद हमारे पास ये इस तरह का कुछ डिस्प्ले आया जिस पे हमें ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कह रहा है, और कीबोर्ड हम जो इनपुट मेथड इसका यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं यूनाइटेड स्टेट रखते हुए अभी नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद इंस्टॉल नाउ कर दिया। तो बहुत ही आसान है, तो आप इजीली कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर शॉप से आप एक यूएसबी में पिन ड्राइव में आप विंडो 10 या 7 जो भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो करवा के आप खुद कर सकते हैं। अभी आपके पास अगर की है ठीक है, वरना अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। अब आगे विंडो हमसे पूछेगा आप 86 64 यानी 32 बिट और या 64 में कौन सी करना चाह रहे हैं, आप वो सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आपने फिर एग्री कर देना है। मेरी कोशिश वही कि आपको एक एक स्टेप बताऊँ आपके आसानी के लिए। आपने ये जो कस्टम में चले जाना है, ना कि अपग्रेड में। और यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है ये है, आपके पास सामने ये 4 ड्राइव आ रही है, और एक पे लिखा 1 एंड 2, फिर अगेन 1 एंड 2। ये 2 हार्ड डिस्क हैं, इसलिए इस तरह कुछ आ रहा है। तो मैंने जो विंडो है वो एसएसडी पे की हुई है, वो आपके इल्म में ही होगा। नहीं है तो आपको बता दूँ, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि वो सेम मेमोरी कार्ड की तरह होती है। हार्ड ड्राइव में मोटर ने घूमना होता है, डाटा वो थोड़ा सा डिटेल में आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। खैर, ये जो है 128 GB की एसएसडी है, इसमें से एक ड्राइव 72 GB की है और एक है कुछ एक है 48 GB की। खैर, अभी हम क्या करेंगे, उसको मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि जो पहले थी उसमें से जो भी डाटा वायरस है वो क्लीन हो जाएगा। अभी इसको ड्राइव को मैं दोबारा से, क्योंकि मैंने डिलीट किया था, अब मैंने इसको दोबारा से अगेन ड्राइव बनाया है वो। ठीक है, तो विंडो इस पे होएगी, और जो दूसरी है वो 3 TB की, वो एज ए यूएसबी के तौर पे यूज़ होगी। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेज़ रहेगा। खैर, उसको मैंने सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट किया है। ये अभी 100 तक जाएगी। उसके बाद ये सिस्टम ऑन ऑफ होगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दूंगा वीडियो को, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही समझाया जाए जिससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चले, अभी ये देखते हैं, ये 100 कंप्लीट हो गई। अभी इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। जो विंडो इसके अंदर इंस्टॉल हुई, अब उसको वो थोड़ा सा इंस्टॉल करेगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल हो गए, अभी कंप्यूटर एक दफ़ा ऑन ऑफ होगा तो रीस्टार्ट होता है। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि हमने क्या करना है। जैसे ये ऑन ऑफ हुआ है, आपने किसी की को प्रेस नहीं करना। अगर आप कीबोर्ड से किसी को प्रेस करेंगे तो अगेन प्रोसीजर यही आपको दोबारा से करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि किसी भी अपने सिटी से यूएसबी में आप विंडो 10 करवा के रख लें, क्योंकि सीडी में समटाइम्स स्क्रैच होते हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं करती। खैर, यहाँ आपसे पूछा जाएगा आप प्रोडक्ट की डालें, अगर आपके पास है ठीक है, अदरवाइज़ कोई परेशानी की बात नहीं, आपने स्किप कर देना है।
फिर सेम यहाँ प्रोसीजर आपने स्किप कर देना है। ठीक है, इतना सिंपल ये विंडो हो चुकी है हमारी। अब थोड़े से कुछ नेक्स्ट स्टेप रह गए हैं, वो भी आप देख लें। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो, कोई मसला मसाइल हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा। तो ये विंडो अब वेलकम अभी करेगी कि रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी अपडेट रहती है, वो भी हो जाए तो चलें देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछेगा। अच्छा जी, बस कुछ अच्छा वो पूछेगा अभी आप यानी कि अपने बिजनेस के लिए अपने पर्सनल बना रहे हैं या कॉलेज में स्टूडेंट हैं वगैरह वगैरह। आप इधर वो सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट कर लें। अभी जैसे आप नेक्स्ट करेंगे वो फिर आगे से ये फिर अगेन पूछ रहा है, तो आप स्किप कर दें इसको। तो स्किप जैसे ही आप मैंने इधर से किया है है तो ऐसा है कि अगर आपके पास ईमेल है तो वो डाल दें, अदरवाइज़ आप स्किप ही कर लें। मैंने तो इसको स्किप किया है अभी। तो अभी वो पूछेगा आपने क्या नाम रखना है अपने पीसी का। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मैं इसको फ़र्ज़ करें अभी शुएब मोहम्मद शुएब लिख लेता हूँ। नीचे अगर आपने पासवर्ड लगाना है तो आप लगा लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। अच्छा खैर, ये जी इसका अभी हमारी विंडो हो चुकी है। अभी ये कुछ देर के लिए थोड़ा सा ये देखिए वेलकम हाई कर दिया है उसने। वी आर सेटिंग, कुछ सेटिंग अभी जो रहती हैं वो सिस्टम इसको अपडेट कर लेगा। तो यहाँ मैंने अपना लाइनलैंड लगा हुआ है। जैसे आपके पास कोई भी वाईफाई है या पीसीएल का वाई लाइनलैंड है या किसी भी प्राइवेट इदारे का है, वो अगर आपने पोर्ट नहीं पीछे लगाई हुई है तो वो शो हो चुकी है। तो अब ये हमारा नॉर्मलाइज इंटरफेस का विंडो 10 का हमारे सामने शो हो चुका है। ये था जी इसको करने का विंडो 7 से या 8 से अगर आपने विंडो 10 करनी हो। ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने क्लियर किए। मेरे आपको इससे हेल्प इंशाल्लाह मिलेगी। फिर भी वीडियो में आपको कुछ पॉइंट शायद समझ में ना आए हो, वो पूछने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आपको इसके अलावा कोई और भी क्यूरी हो तो आप मुझसे टेक्निकल के मतलब पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी और आप कमेंट में जो कमी पेशी है भाई को ज़रूर बताइएगा। आपका दोस्त मोहम्मद शुएब, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।